बहुत समय पहले एक विशेष व्रत की कथा कही जाती है। इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह पितरों की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वे महान विष्णु भक्त, धार्मिक व्यक्ति और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। एक दिन नारद मुनि उनके दरबार में आए और एक अद्भुत रहस्य बताया। राजन, आपके पिता पितृलोक में कष्ट झेल रहे हैं। केवल इंदिरा एकादशी व्रत ही उन्हें मुक्ति दिला सकता है। नारद मुनि ने कहा, राजन, यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वे स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इस व्रत के प्रभाव से उनके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा अपने पितरों का उद्धार करेंगे और संसार में इस व्रत की महिमा का प्रसार करेंगे। राजा इंद्रसेन ने व्रत किया। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत की शुरुआत की जाती है। पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को पितृलोक से मुक्ति मिली। वे दिव्य रूप में स्वर्ग गए। यह व्रत पापों का नाश करता है, पितरों को शांति प्रदान करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यह व्रत परिवार और समाज में प्रेम और भक्ति बढ़ाता है। इसीलिए इंदिरा एकादशी का व्रत इतना विशेष माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आज भी लोग इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पितरों को तर्पण देते हैं। इस दिन दान पुण्य करना बहुत फलदायी माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल पितरों की मुक्ति का साधन है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी अवसर है। इंदिरा एकादशी हमें सिखाती है कि अपने पूर्वजों को याद करना और उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। इंदिरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भक्ति, कृतज्ञता और पारिवारिक एकता का प्रतीक है।